गोपाल अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर आ जाता है। जब बलराज ने गोपाल को अकेले आते हुए देखा तो उसने गोपाल से कहा, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी मैं मालती को ले आया हूँ, पर मैं उसे विमला चाची के घर छोड़कर आया हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हुई पड़ी है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। वो ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूँगा तो मैं मालती को ले आऊँगा। बेटा साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, तो पहले महाराज के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उसे रोज कोई ना कोई बहाना लगा देता हूँ। तुझे अपने ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुमसे क्या कहेंगे। गोपाल घर की बिना सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने मालती की खूब खातिरदारी करी और फिर उससे बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर मालती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह घर उसका नहीं है। तो उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा, माँ जी ये गोपाल का घर नहीं है तो फिर गोपाल का घर कौन सा है? बेटी गोपाल राजा के यहाँ काम पर गया है, इसलिए तुझे मेरे पास छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, तू घर में अकेली कैसे रहती? अब तो वो आने ही वाला होगा। चल उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ कर आती हूँ। फिर वह बुढ़िया मालती को उसके घर छोड़ आई। मालती को गोपाल का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे वहाँ सालों से झाड़ू तक न लगी हो। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, जिन पर जगह जगह पेबंद लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। घर की यह हालत देखकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, ऐ खुदा, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे आप इस जन्म में दे रहे हो? इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मालती बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा कि ये उसके नसीब का एक हिस्सा है। अब उसे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वो हिम्मत करके घर की साफ सफाई में लग गई। उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ सामान सही से लगा दिया। उसके बाद वो बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर गोपाल के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन गोपाल और उसके पिता अभी तक घर पर नहीं आए थे। मालती बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और वो घर पर अकेली। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई गैर मर्द आकर उसके साथ कुछ गलत न कर दे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और इतने में ही गोपाल और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए अपने घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर गोपाल ने वह 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था, गोपाल ने अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। मालती को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो गोपाल से पूछने लगी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, तुम्हें अनाज फालतू लाना चाहिए था। मालती, मेरे और पिताजी के एक दिन के काम का राजा बस 2 किलो अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं फालतू अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और राजा आपको ये 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? कल से आप ये 2 किलो अनाज मत लाना। आप महाराज से कहना कि महाराज, हमारा इस 2 किलो अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं। आपकी बड़ी कृपया होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और सुनो, राजा से ये बात कहते हुए तुम बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना तुम उससे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को
तुमसे काम करवाने की जरूरत होगी तो वो तुमसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। मालती, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कह रही हो। अगर हमने राजा से ये कह दिया ना तो हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो, और जो अपना हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं फिर से कहती हूँ, आप राजा से अनाज बढ़ाने की बात जरूर करना। ठीक है बेटा, अगर तू इतना कह रही है तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने की बात जरूर करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन गोपाल और उसके पिता राजा के पास गए और फिर उनके पास पहुंचकर बलराज राजा से बोला, महाराज, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरा दिन मेहनत करने के बाद बस 2 किलो अनाज देते हो। इतने से अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। महाराज, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपया होगी। बलराज, तुम्हें यह बात पहले बतानी थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आज से ही बलराज का अनाज बढ़ाकर 2 किलो से 6 किलो कर दिया जाए, और दूसरे जितने भी मजदूर हैं सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले आए। जब मालती ने गोपाल के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैले को देखकर मालूम होता है कि राजा ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बेटी, कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दिया। अब से हर रोज हमारी मेहनत का महाराज हमें 6 किलो अनाज देंगे। हम महाराज से खामखा डरते हैं, लेकिन महाराज तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। बलराज ने मालती को बहुत दुआएं दी। मालती बहुत होशियार थी। राजा के द्वारा दिए गए अनाज से वो रोज आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका लेती थी। लगभग 2 महीनों तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे अब हमारा पूरा नहीं पड़ता है। महाराज, अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दो तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बेटी, मैं महाराज से ऐसा ही कहूंगा। अगले दिन शाम को अपना काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे गोपाल की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बलराज, जो तुमने गोपाल की शादी कर दी। मंत्री से कहकर मैं तुम्हारा अनाज आज ही 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर मालती बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज़्यादा अनाज को बचा लेती थी और बाकी को पका लेती थी। ये सिलसिला 8 महीनों तक चलता रहा। मालती ने अब बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन उसने अपने पति और ससुर से कहा, बाबूजी, आज के बाद आप राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों यूं ही मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से बस हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं उसमें से मैंने आधे से ज्यादा अनाज बचा रखा है। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। अब तुम दोनों बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। खुदा ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार जाकर कोई दुकान देख कर आता हूँ। फिर हम कल से ही उसमें
अनाज बेचना शुरू कर देंगे। बलराज ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में उनका कारोबार बड़ा अच्छा चलने लगा। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ ना कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन मालती घर के बाहर ऐसे ही बैठी होती है कि तभी उसकी नज़र घर के बाहर पड़े हुए एक सोने के हार पर जाती है। सोने का हार देखकर मालती की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती है। मालती जल्दी से उस हार को उठाती है और उसे घर में ले जाकर ऐसी जगह छुपा देती है जहां किसी की नज़र न पड़े। और उसी दिन ढिंडोरची ने पूरे नगर में ऐलान किया, सुनो सभी गांव के लोगों, गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को भी वह हार मिले वह उसे राजा को लौटा दे। उसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगा इनाम देंगे। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ रानी के हार की चर्चा थी। जब यह बात मालती को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से बोला, मंत्री जी, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है महाराज। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला है। अगर किसी भी शख्स को रानी के हार के बारे में कुछ भी पता हो, वो बिना डर के राजा के दरबार में आकर राजा को बताए, और जो भी हार ला कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ढिंडोरची से पूरे नगर में एक बार फिर से ऐलान करवा देता है। और अगले दिन मालती अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हार एक चील लेकर उड़ गई है, और जो शख्स उस हार को तलाश करके राजा को देगा, क्या राजा उसे सच में मुंह मांगा इनाम देंगे? कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि हार किसी के घर के आगे पड़ा है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं। वह हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था और वह हार अब मेरे पास है। बलराज वह हार मालती से लेकर राजा को दे आता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। तभी राजा बलराज से कहता है, बलराज, हम तुमसे बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। हम तुम्हें कुछ भी मना नहीं करेंगे। महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपके पहले से ही हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार हैं। महाराज, ये तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो पहले मैं अपने घर पर मशवरा कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है बलराज, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। राजा से इतना कहकर बलराज अपने घर आ जाता है और घर आकर मालती से कहता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से जाकर कहना, महाराज, अगर आप हमें जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा दे दो तो हम उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन बलराज महल जाकर राजा के सामने खड़ा हो गया। फिर राजा बलराज से बोला, कहो बलराज, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बलराज, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा जमीन दिला देता हूँ, और मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फलो फूलो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहलवाकर बलराज को 5 बीघा जमीन दिलवा देते हैं। अब बलराज दिन रात खेत पर मेहनत करता है और गोपाल दुकान का काम संभालता है, और कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं।
और फिर गोपाल एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इस प्रकार गोपाल की बहू की समझदारी और चालाकी से उनके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल गए।